हाय गाइस, तो ये है होलिका दहन के एक दिन पहले का क्लिप जिस दिन हम लोग बना रहे थे गुजिया। और ट्रस्ट मी गाइस, गुजिया बनाने का प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग रहता है क्योंकि ये खत्म ही नहीं होता यार। मैं बोर हो जाती हूँ जब इसकी फिलिंग को भरना रहता है। तो फिलिंग भरने के लिए सिंपली आपको मैदा का आटा गूंद लेना है एंड फिर उसके बीच में जो खोआ रहता है उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, उसको भर के ऐसे मैं जिस तरह कर रही हूँ वही प्रोसेस है, सिंपल सा है। बट ये बहुत ज्यादा मुझे हेक्टिक लगता है। तो ये करके और उसके बाद निकाल देना है, ये बन के आपका रेडी हो जाएगा गुजिया। लेकिन अभी तलना बाकी है। तो बताना मुझे आप सब कमेंट करके कि आप सबने गुजिया बनाया या नहीं यार। होली का तो स्पेशल गुजिया ही होता है। उसके बाद मैं लगी थी तलने के लिए। और गाइस मुझे बहुत ही इस समय तक मैं एकदम थक चुकी थी, मुझे मतलब अब नींद भी आ रहा था। तो यहाँ पे देखो गुजिया कितने अच्छे तरीके से तल दिया है मैंने, और कुछ मम्मी ने तला हुआ था। एंड हाँ, ये मैदे वाली नमक पारे वाली नमकीन हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ये तो हम लोग की सबकी फेवरेट है, इसको तो हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। खैर वो काम करने के बाद मैं चली गई थी सैलून में क्योंकि मेरे बाल बहुत ही है मतलब फ्रीजी फ्रीजी टाइप के हो रहे थे, उलझ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अपने बाल को स्ट्रेट करवा लेते हैं। तो मैं चली गई थी सैलून में और लिटरली मेरी किस्मत इतनी झंड गाइस, मैं जब स्ट्रेट करवा रही थी लिटरली 5 बार जो थी लाइट वो कट चुकी थी और मैं इतनी बोर हो चुकी थी। एक तो मुझे इतना नींद आ रहा था, ऊपर से इतना हेक्टिक प्रोसेस, इतना लंबा टाइम लग रहा था क्योंकि मेरे बाल थोड़े से हैवी लॉन्ग है, तो इसलिए मैं अब थक चुकी थी। फिर मैंने कैसे कराया एंड घर आके मैंने देखा मेरा एक पार्सल आया था फ्लिपकार्ट से। मैंने एक होली के लिए ड्रेस मंगाया था, बट ये मुझे कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इसका जो कपड़ा था वो भी कुछ खास नहीं था। तो मैंने इसे रिटर्न कर दिया था। आप सब बताना रखना चाहिए था कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने डिनर किया था जल्दी जल्दी से। एंड हाँ, होलिका दहन से एक दिन पहले वो उपटन लगाया जाता है। और तो ये है, यहाँ पे मम्मी मेरे को लगा रही थी, भाई लोग को भी लगा रही थी। और हाँ, मेरे दोनों भाई भी आए थे होली पे। तो यहाँ पे मम्मी ये उपटन वाला प्रोसेस था और लिटरली ये उपटन लगाने से सच में यार हाथ मेरा इतना ग्लोई मतलब ग्लो कर रहा था, मैं क्या ही बताऊं। ये सब चीज जो पुराने जमाने की होती है वो काम करती है। तो ठीक है, ऐसा ही रहा मेरा होलिका दहन के एक दिन पहले वाला दिन। आप सबका कैसा रहा कमेंट करना।